करंट अफेयर सेकंड डे, ठीक है, सेकंड मार्च का कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने डिस्कस किया केरला के बारे में और उसकी पूरी स्टेट के बारे में। अब है नेक्स्ट न्यू अपॉइंटमेंट है, न्यू प्रेसिडेंट है इंडिया के नहीं, नाइजीरिया के। किसके? नाइजीरिया के। नाइजीरिया के न्यू प्राइम प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम है बोला तिनुबू। बोला तिनुबू, ठीक है, बोला तिनुबू, ठीक है। ये तो बोला भी अप्रू टिम्बू भी है, ठीक है। टिम्ब्रू, टिम्ब्रू याद है, डोगरी में वर्ड है टिम्ब्रू, ठीक है। बोला टिम्ब्रू किसी देश के प्रेसिडेंट है, ठीक है। नाइजीरिया, नाइजीरिया मधु कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? जब हम कोई भी देश करते हैं ना, कभी कभी पूछ सकते हैं बिलाल कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीका, ठीक है। नाइजीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया, इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। हम एशिया के कौन से पार्ट में रहते हैं? साउथ एशिया। हम एशिया के साउथ एशिया में रहते हैं। अच्छा, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं? हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। हम ट्रॉपिक ऑफ कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिका हम लाई करते हैं, इंडिया लाइज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 23 डिग्री 1/2 नहीं, ठीक है। इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड अलग अलग है हर एक कंट्री का, ठीक है। हम रहते हैं ट्रॉपिका कैंसर में, ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कौन कौन से कंट्रीज क्रिसमस समर में मनाती हैं? जैसे क्रिसमस आता है, हम बोलते हैं विंटर्स में लोगों को तो बर्फ पड़ रही होती है, क्रिसमस सेलिब्रेट। हाँ, ऑस्ट्रेलिया कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया जो है हम सदर्न हेमिस्फीयर, और साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज, ठीक है, और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज कहाँ मनाती हैं? समर में क्या मनाते हैं? क्रिसमस, ठीक है। और नाइजीरिया जो है इसकी कैपिटल है अबूजा, ठीक है, अबूजा। अबूजा याद करने के लिए याद रखिएगा, अबूजा। इसको किस तरह याद करेंगे? यहाँ पे देखो, जो नए बच्चे हैं यहाँ पे देखिए, बोला अबूजा नायरा, बोला अबूजा नायरा। बोला आपको प्रेसिडेंट नाइजीरिया का, बोला अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ अबूजा एंड स्पेंड करेंसी इन नायरा, ठीक है, एंड स्पेंड करेंसी इन नायरा। ये याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सबको पता है कौन सा है? एशिया। बड़े सा अरे बच्चों को नहीं पता इसका, एशिया। एशिया जिस कॉन्टिनेंट में भारत आता है वो क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। बाय एरिया कौन से? बाय एरिया भी एशिया ही सबसे बड़ा है, क्योंकि रशिया जो है आधा यूरोप और आधा एशिया में आता है। लार्जेस्ट जो एरिया है लैंड का वो सबसे बड़ा किसके पास है? रशिया के पास। इंडिया कौन से नंबर पे आता है कार्तिक? भाई डिसाइड करो, 4th या 7th। मैं जाऊंगी 4th के साथ, और तुम सब किसके साथ जाओगे? एशिया में। दुनिया में इंडिया बाय एरिया लैंड कौन से रैंकिंग पे? 7th। इंडिया है द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट 4th, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है हम दुनिया की, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका उससे बड़ा है, ठीक है। अंटार्कटिका वाइट आइलैंड है, वाइट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, फ्रीज कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद आ जाते हैं सेकंड कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट। ये जो नाइजीरिया है ये कौन से कॉन्टिनेंट में बिलोंग करते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका। हम सब जब अफ्रीका की बात करते हैं बहुत सारे लोग इसको साउथ अफ्रीका सोचने लगते हैं। साउथ अफ्रीका के जो पहले अपार्थाइड प्रेसिडेंट थे वो नेल्सन मंडेला थे। वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। उन्होंने एक बुक लिखी थी दीक्षा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार एग्जाम में आती है। नेल्सन मंडेला की बुक का नाम क्या है?
लिख लो, ठीक है, along walk to freedom, to freedom। और इसको हम रेनबो नेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेनबो नेशन। और नेल्सन मंडेला को गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका किसको कहा जाता है? नेल्सन मंडेला। और रेनबो नेशन क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इन्होंने भी इंडिया की तरह अलग अलग कंट्री से लिया है, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है रेनबो नेशन। ठीक, रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको रेनबो नेशन के द्वारा कहा जाता है। सॉरी चलिए, रेनबो नेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला। और इन्होंने जिंदगी के 30 साल स्पेंड किए हैं जेल में, ठीक है। जब ये भी इनके देश को भी, जैसे इंडिया कॉलोनियल था वैसे ये भी कॉलोनियल देश था, इनको भी क्या किया गया था, जब इन्होंने आवाज उठाई अपार्थाइड के अगेंस्ट तो इनको जेल में बंद कर दिया गया। इनको गांधी ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और ये पहले क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका, ब्लैक प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, अपार्थाइड प्रेसिडेंट भी, ठीक है। ये पहले, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। अब रिसेंटली बड़े सारे लोग नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दुनिया में प्रेसिडेंट भी बने हैं, उनको थोड़ा रिवीजन की तरफ देखते हैं। साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट जो बने यून सुक योल, ये साउथ कोरिया के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एनडीए सीडीएस और जो 10+2 आर्मी के पेपर होते हैं उनमें, एसीसी वगैरह के पेपर, उनमें प्रेसिडेंट न्यू अपॉइंट जो होती है दुनिया के प्रेसिडेंट की 10+2 में याद रखिएगा, ठीक है, एसएससी वाले में भी, ठीक है। जो न्यू अपॉइंटमेंट होती है ना 6 मंथ पहले, जो प्रेसिडेंट न्यू बनता है, प्राइम मिनिस्टर न्यू बनता है, उसको एडिशन किया जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार एसीसी में 4 क्वेश्चन ही सेम, मतलब अलग कंट्री के थे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, चारों क्वेश्चन एक बच्चे को चारों ही पूछे, ठीक है। अब देखो, ये पहली फीमेल प्राइम प्रेसिडेंट बनी है, कौन? कहाँ की? हंडरूस की। कहाँ की? हंडरूस। ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है हंडरूस, किसका नाम है? शोमारा कैस्ट्रो। शोमारा, एक्स को एसएच पढ़ते हैं, ठीक है, शोमारा कैस्ट्रो। जैसे शी जिनपिंग, इनका नाम शी जिनपिंग नहीं है, ये प्रेसिडेंट है किसके? चाइना के, इनको लिखते हैं XI, ठीक है। शी जिनपिंग का स्पेलिंग ये है XI, SHE नहीं है, ठीक है। शी जिनपिंग जो है ये प्रेसिडेंट है चाइना के। शोमारो कैस्ट्रो पहली फीमेल किसकी बनी है? हेंड्रोस की। और न्यूजीलैंड भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी वो फीमेल थी, फर्स्ट फीमेल, इसका नाम था नाम ही भूल जाते इसका, आर्केंडा था, जिंदा आर्केंडा कुछ इस तरह नाम था, अब याद नहीं आ रहा, ठीक। वही इटली की जो ये जो न्यूजीलैंड के बने क्रिस हैप्किन, कौन बने? क्रिस हिपकिंस इनका नाम है, क्रिस हिपकिंस, याद रखिएगा। अभी रिसेंटली इंडिया, और ये हमने कल क्वेश्चन किया था, इंडिया और इटली के 75 इयर्स पार्टनरशिप के हो चुके हैं, तो उन्होंने गेस्ट ऑनर, चीफ ऑफ गेस्ट ऑनर किसको बुलाया है? इटली की प्राइम मिनिस्टर को। नाम क्या है भाई? जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। अपना सारा फोकस यहाँ लगाइए, ठीक है। और नाइजीरिया, हमने कल कंट्रीज की थी कुछ, चलो बलजीत से पूछते हैं। बलजीत चल। लंदन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? एंड न्यूयॉर्क ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑर्केस्ट्रा, हुडसन। एंड इजिप्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मैं एक से पूछूंगी, प्रियंका आर्चर। चाइना ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ज़ैंगजी, ठीक है। इंडिया ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? इंडिया, इंडस। अगर मेन
इंडिया अंदर इंडस नहीं, इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं तो इंडस। पाकिस्तान भी सेम वैली को बिलोंग करता है, सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है इंडस, ठीक है। और भूटान ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बाकी। भूटान बाकी, नेपाल भागीरथी, नेपाल भागीरथी, ठीक है। बांग्लादेश, हाँ, म्यांमार इरावदी, म्यांमार इरावदी। और कौन सा रह गया? अफगानिस्तान काबुल। काबुल is also mentioned in which Vedas? ऋग वेदा, ठीक है। काबुल is mentioned in ऋग वेदा, सतलुज is mentioned in ऋग वेदा, चनाब is mentioned in ऋग वेदा, Jhelum is mentioned in, and the most prominent river which is mentioned in ऋग वेदा is सरस्वती। कौन सी री? सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती माना गांव के स्टार्ट होती है, देश का लास्ट गांव है, भारत का लास्ट जो गांव है वो कौन सा है? माना गांव, ठीक है। वहां से स्टार्ट होती है, वहीं से घूम जाती है, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदियां कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज। कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज। और गंगा में सबसे बड़ी नदी कौन सी मिलती है? यमुना। कौन सी मिलती है? यमुना। और यमुना में कौन सी नदी मिलती है सबसे बड़ी? चंबल। कौन सी? चंबल। गंगा ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की नदियां कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सारी कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। ये पॉइंट सारे क्लियर है ना? ठीक है। जो नए बच्चे हैं धीरे धीरे आपको भी क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने करंट अफेयर का क्वेश्चन रखा है, ठीक है। और ये अक्टूबर में आया था, मेरे को याद आया तो मैंने इसको ऐड किया। देखो, इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है किसका? नाइजीरिया का, ठीक है। नाइजीरिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री है? इंडिया। और इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन अफ्रीका भी है, ठीक है। अफ्रीका भी है। 2004 से लेके ना 2014 यहाँ पे इंडिया ने अपने ट्रेडिंग जो अपॉर्चुनिटी थी ना लॉस कर दी थी, फिर से रीएस्टैब्लिश किया इंडिया ने अफ्रीका के साथ सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को। नाइजीरिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, ठीक है। और अफ्रीका भी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये दोनों करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 की। नेक्स्ट क्वेश्चन और याद रखिएगा, नाइजीरिया कहाँ है मधु? कौन सी कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है। 2020 जैन के बीच जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको ऐड कर दिया। हम जानते हैं कंट्रोलर ऑडिट जनरल कौन है? मुर्मू, ठीक है। इनको एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो नए बच्चे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है विशाल? समिति इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बोल बोल, ठीक हो गया। मैं जिससे पूछूं वो साजन बताएगा। हाँ, वेरी गुड। बॉडी है, ऑर्गन जो है, ऑर्गन अलग है। ऑर्गन में इंटरनेशनल जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये क्या है? बॉडी है इसकी, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा। वेरी गुड। जेनेवा, ओ से है तो याद हो गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का वो तो बोल रहे ना, मुझे पता था वहां पे कल वर्ल्ड बैंक में फर्स्ट किया ये। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC। और वॉशिंगटन जो थे अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब जो है 76 है ये जो बाइडेन जो भी है, ठीक है। ILO जेनेवा स्विट्जरलैंड। इस जो एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इनको ऑडिटर चुना गया किसको?
मुर्मू को। किसको? मुर्मू जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, JKSSB के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे JNK के। ठीक है, जब JNK यूनियन टेरिटरी बनी तब उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? GC मुर्मू। ठीक है, अब ये क्या है? कंट्रोलर ऑडिट जनरल कैग। ठीक है, इनका टेन्यूर 6 ईयर रहता है। इनका टेन्यूर 6 ईयर रहता है और इनको जो फंडिंग होती है ना ये प्रेसिडेंट के कॉन्टिजेंट फंड से आती है। कहाँ से? इनको जो फंडिंग भी, इनको जो सैलरी मिलती है प्रेसिडेंट के कॉन्टिजेंट फंड से आती है। ये CGL के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टेन्यूर 6 ईयर और जो इनको सैलरी मिलती है प्रेसिडेंट के कॉन्टिजेंट फंड। प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा में क्या वोटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। जब भी लोकसभा सेशन स्टार्ट होता है, पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होता है, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं बोथ द हाउसेस। फिर उसके बाद क्या होता है? लोकसभा स्पीकर जो होते हैं उनकी जो भी उन्होंने कहा होता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है। ठीक है, और उनका थैंक यू किया जाता है प्रेसिडेंट का। बड़ी सारी, अगर आप लोकसभा सेशन देखें, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी? पार्लियामेंट। हाईएस्ट लॉ मेकिंग पार्लियामेंट। अभी एक और क्वेश्चन मेरा ध्यान में आया, केरला में पहली कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट स्टेट कौन सी बनी है? कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट स्टेट, आपके लिए ये क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल, एक केरला में ऐसी स्टेट बनाई गई है जिसको लॉज के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया गया है। कोल्लम। वो जब पढ़ाया था किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे देखना चाहती थी कितने लोग पढ़ रहे थे। भाई कोल्लम ही है, वो पढ़ा दिया मैंने। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट लिटरेट, वेरी गुड। इसका CPU ऑन है। ठीक है, नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी मैंने परसों क्वेश्चन कराया था। नीति आयोग जो है एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसके न्यू क्या बन गए हैं? CEO। इससे पहले परमेश्वरम अय्यर थे। कौन थे? परमेश्वर अय्यर। आप परमेश्वर अय्यर नहीं है, उससे पहले अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत। ये अमिताभ कांत जो है अब शेरपास, G20 शेरपा। ठीक है, राजीव कुमार जो है इलेक्शन कमिश्नर है। राजीव कुमार कौन है? इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, चलिए, आप कौन है? सुब्रमण्यम, BR सुब्रमण्यम क्या बने हैं? नीति आयोग के CEO। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? ठीक है, नेक्स्ट देखो, आयुष्मान खुराना। अब फिर से क्वेश्चन आ गया UN, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से ही, सॉरी जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन से ही ये डील करते हैं। ठीक है, बट ये इंडिया की यूनिसेफ है। किसकी है? यूनिसेफ। यूनिसेफ भी यूनाइटेड नेशन, आगे इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये इंडिया का, इनको इंडिया के लिए बनाया गया है। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया, क्या लिखा है? यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया ने अपॉइंट किया है आयुष्मान खुराना को, किसके लिए? एम्बेसडर बनाया चाइल्ड राइट के लिए। किसके लिए? चाइल्ड राइट के लिए। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर बलजीत, न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। और 1946 फॉर्मेशन, 1946 फॉर्मेशन। और यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और 1946 ये भी यूनिसेफ भी ऑर्गन बॉडी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। जो भारत का, इंडिया का यूनिसेफ है, उसमें एम्बेसडर बनाया गया आयुष खुराना को दे, किसके लिए? चाइल्ड राइट के लिए। नेक्स्ट है, ये यूट्यूब के CEO बनने वाले हैं, भारतीय मूल के हैं, नील मोहन। ठीक है, यूट्यूब के CEO नील मोहन, माइक्रोसॉफ्ट के CEO नहीं चेंज हो गया, सत्य नडेला नहीं, गूगल के सुंदर पिचाई।
लाइव, ठीक है, यूट्यूब के नील मोहन, ठीक है, ट्विटर के जो थे उनको निकाल दिया गया, एलॉन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स से है, ये भी करंट अफेयर है, ये फॉर्मर जज है, ठीक है, AK सिकरी, हमने बड़ी बार इनकी क्वेश्चन किया AK सिकरी को लेके। ये AK सिकरी को शूटिंग वर्ल्ड कप का एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया है। AK सिकरी जो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनको अब एडमिनिस्ट्रेटर बनाया किसका, शूटिंग का। अब 2023 जो अभी शूटिंग ISSF चल रहा है, ISSF मींस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये साल में 2-3 बार इसके वर्ल्ड कप चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली चल रहा है, मैंने लिख दिया है ये कहाँ पे हुआ है, ठीक है, कहाँ पे हुआ, मोरक्को के रबात में, ठीक है, मोरक्को की कैपिटल है रबात, तो ये वहां पे हो रहा है, ठीक है। अभी बड़े सारे प्लेयर ने ब्रॉन्ज, कोई ब्रॉन्ज जीत रहा है, कोई सिल्वर जीत रहा है, कोई गोल्ड भी जीत रहा है। ओलंपिक मेडल में शूटिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन डाला है, शूटिंग में आज तक भारत का जो पहला गोल्ड आया था ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शूटिंग में आया था, किसमें आया था, शूटिंग में। और 2002 ओलंपिक्स में 96 और 2000 में, सॉरी 2000 ओलंपिक्स में 2004 होगा, एक मिनट, हाँ 2004 जो ओलंपिक्स था एथेंस, ठीक है, 1904 में भी एथेंस में हुआ था ओलंपिक्स, याद रखिएगा। 100 साल बाद भी कहाँ पे हुआ था, एथेंस में। और यहाँ पे पहला भारत ने 100 साल के बाद भारत ने पहला शूटिंग में मेडल लाया, जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, ठीक है, ये पहले स्पोर्ट मिनिस्टर थे 2014 और 2019 के बीच, ठीक है, भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रॉयल फैमिली से आते हैं, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शूटिंग में पहला सिल्वर लाए थे, ठीक है, कौन लाए थे, सिल्वर। और जो गोल्ड आया ना, याद रखिएगा, भारत ने जो ओलंपिक्स में गोल्ड, ऐसे तो इंडिया ने 32 मेडल जीते टोटल, ठीक है, 32 में पहला जो गोल्ड आया था वो अभिनव बिंद्रा ने लाया था शूटिंग में, बीजिंग ओलंपिक्स, क्या बोलेंगे उसको, बीजिंग ओलंपिक। उसके बाद 2 और आए थे, ये दोनों लंदन ओलंपिक्स में 12 में आए थे, कब आए थे, एक लाया था नारंग ने, गगन नारंग, और विजय कुमार ने, दोनों ने, एक ने, विजय कुमार ने सिल्वर लाया था और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज लाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। भारत ने आज तक 2 ही गोल्ड लाए हैं, ठीक है, गोल्ड ज्यादा भारत लाई थी हॉकी में, 8 गोल्ड, कितने, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज लाई है, टोटल कितने हो गए, 12, ठीक है, 12 हम मेडल लाए हैं हॉकी में टोटल, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन हॉकी जिसको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, ठीक, उनकी टीम के अंदर हमने कितने गोल्ड लाए थे, 8 गोल्ड लाए थे। जब देश आजाद हुआ ना, उसके बाद कम गोल्ड आने लगे, या आजादी से पहले बहुत गोल्ड आए, क्योंकि टीम एक थी, पार्टीशन नहीं हुई थी, फिर आजादी के बाद टीम की पार्टीशन होगी, आधी टीम पाकिस्तान चलेगी, आधी भारत रहेगी, उसके बाद बड़े कम गोल्ड सिल्वर भारत ने लाए। और रिसेंटली 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने ब्रॉन्ज जीता था, सिल्वर नहीं, सिल्वर जीता नहीं, हाँ हॉकी में सिल्वर नहीं, ब्रॉन्ज जीता, हम एक ही सिल्वर लाए हैं भाई, ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है, हाँ याद रखिएगा ब्रॉन्ज। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी ISSF से थे। बड़े सारे स्पोर्ट्स पर्सन है जो फीमेल है, जो इंडिया की बड़े सारे मेडल लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी से है, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीती है, ठीक है, किसने जीता है, सौराष्ट्र ने, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रॉफी से क्वेश्चन आता है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, NDA, CDS, RIMC, सैनिक स्कूल, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारा ट्रॉफी, Deodar ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, NKP सालवा चैलेंजर ट्रॉफी, दीज आर द डोमेस्टिक ट्रॉफीज ऑफ क्रिकेट। ये इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है, सौराष्ट्र ने जीता है, किसने जीता है, सेकंड है, सौराष्ट्र ने दूसरी बार जीता है। रणजी ट्रॉफी विशाल सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम कौन सी है पता है, मुंबई, ठीक है, मुंबई ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी, विदर्भा ने भी 2 बार जीती है, अब सौराष्ट्र है उसने भी 2 बार
जीत ली है ये रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी खेलते हैं क्रिकेट। और हमारा एक स्टूडेंट था 10+2 जीडी दिया था उसने, वो उसकी जो पोस्ट थी ना वो उड़ी में थी, वो मिलने आया था, वो रणजी खेलता है, ठीक है। वो कभी पोस्ट में नहीं गया। आपको हमेशा ये नहीं है कि जो आर्मी में जाएंगे सैनिक ही बनेंगे, आर्मी में बहुत एक्सपोजर है उनको। वो आज प्लेयर है, रणजी खेलता है, याद रखिए। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। सिर्फ आप अपना फोकस जो है ना सिर्फ पढ़ाई में करें, पढ़ाई, क्योंकि आपका जो अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना उनमें आपका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई ये होना। जैसे हम 10+2 के बाद कम पढ़ते हैं ना 3 ईयर, उसके बाद अब आपको कम नहीं पढ़ना चाहिए। 32 आवर है, 32 आवर पढ़ना चाहिए। 24 आवर्स में से 32 आवर पढ़ना चाहिए, ठीक है। 24 आवर्स होते हैं, बट आपने कैसे बनाने, एक दिन को 2 दिन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपके ब्रेन की गेम है, ठीक है। ये आप सब कर सकते हो, मुश्किल कुछ नहीं है। अगर जो आज टॉपर हैं, जिनकी सिलेक्शंस होगी या जो आज बड़ी बड़ी पोस्ट में है, वो भी इसी तरह ही पढ़ते थे, ठीक है। आप लोग खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।